हेलो बेटा, दिस इज विनय। जैसे कि आप जानते हैं, हमने हिमांशु पांडे सर की बुक का सोल्यूशन स्टार्ट किया था। हाइड्रोकार्बन में लेवल 2 145 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। बेटा, इस वीडियो सीरीज को आपको प्लेलिस्ट के थ्रू देखना है। आपको एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी वीडियो सीक्वेंस में देखोगे तभी आपको फायदा होगा। तो मेक श्योर आप सीक्वेंस में ही देखें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगती है आपको। और आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 क्या बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर बेटा क्या होता है, जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, मतलब उसकी रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी, मतलब उतनी ज्यादा रेट होगी। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि सारे केस के अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं हमको, हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि कार्बोकैटायन बना के देख लें और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लें। जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वही हमारी क्या होगी, रेट का ऑर्डर। हमें एक चीज नोट करना बेटा कि जो ऑप्शन PQRS दे रखा है, सब में मैं आपको क्या बना के देता हूँ, आप लोग सबका वो बना लेते हैं कि किस तरीके से। देखो यहाँ पे एक CHO ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ पे बेटा ये क्या बन जाएगा, CH2। देखो इस तरीके से कार्बोकैटायन बन जाएगा एक, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन में क्या बेटा, वहां पे वापस से कार्बोकैटायन बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। मतलब H+ का एडिशन ना, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, H+ ऐड कर दो आप उसके अंदर और यहाँ पे बन जाएगा OCH3 ये रखा हुआ है, ठीक बेटा। अब सेम एक वापस से ऐड कर दो H+, क्योंकि H+ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोल रखा है उसने। तो यहाँ पे देखो बेटा CH, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, आपको CH3 दे रखा है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने वापस से आपको क्या दे रखा है, रिंग के ऊपर एक NMe2, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप लगा के दे रखे हैं और यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब हमको कंपेयर करना है बेटा P, Q और R और S के अंदर। अब बेटा एक बात समझो बेटा, देखो कार्बोकैटायन यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा। ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ये इन्फ्लुएंस करेगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को। देखो बेटा CHO कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है बेटा -I का ग्रुप, या फिर आप बोल सकते हैं -M का ग्रुप, ठीक। OCH3 बेटा नॉन पेयर, यहाँ पे +M का ग्रुप हो जाएगा। ये +I का ग्रुप है बेटा, ये भी क्या हो जाएगा, +M का ग्रुप, क्योंकि इसके पास भी एक लून पेयर होगा। अब एक चीज नोट करना बेटा आप कि ये प्लस है, ये प्लस है, मतलब कि S और Q में से कोई आगे आना चाहिए। बट एक चीज आप नोट करोगे कि भाई साहब जो ये S है इसमें डोनेटिंग एटम का नाइट्रोजन है, यहाँ पे डोनेटिंग एटम क्या बेटा, ऑक्सीजन है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। तो ये कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा बेटा, तो इसकी रेट भी S की क्या होगी, सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद क्या आएगा, Q को, इसमें प्लस है। क्या देखो ये +I है, ये -I है, ये पहले आना चाहिए, मतलब R पहले आएगा और फिर लास्ट में क्या आएगा, P आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर, और यही हमारा क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का ऑर्डर इस केस में। तो SQRP का ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन B। सिंपल है बेटा, सिंपली कार्बोकैटायन को अरेंज करो, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, वही आपका आएगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ये हमने क्या अज्यूम किया कि हमारे पास सपोज एल्कीन है, हमने इसको इलेक्ट्रोफाइल H+ से रिएक्ट करवाया तो ये कन्वर्ट हो गया बेटा किसमें, ये देखो CH2, ये भी CH2 मान लो, CH3 CH2 पॉजिटिव। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करते हो तो आपको इस रिएक्शन की रेट भी कंपेयर आप आराम से कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो 146 डन। क्वेश्चन नंबर 147। अब क्वेश्चन नंबर 147 आप देखो क्या दे रखा है आपको, Na इन लिक्विड अमोनिया। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि Na इन लिक्विड अमोनिया बर्स्ट रिडक्शन। ये करता क्या बेटा, बर्स्ट रिडक्शन। बर्स्ट रिडक्शन बहुत सिंपल है। आपको एक चीज मैंने एक शॉर्ट फॉर्म याद दिलाई थी, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने का ट्राई किया था। बहुत सिंपल है, किस तरीके से करोगे आप देखो, पहले रिएक्टर बना लेता हूँ आपका, या इस तरीके से दे रखा है आपको बेंजीन, ठीक, और यहाँ पे ऊपर लगा रखा है OCH3। रिडक्शन करवाना कौन सा बेटा, बर्स्ट रिडक्शन, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। हम सब जानते हैं कि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, इसका रिडक्शन करता है। सिंस ये ऑक्सीजन के पास क्या बड़ा लोन पे ये +M का ग्रुप है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी +M का ग्रुप अटैच है तो जो कार्बन से अटैच है जिस एल्कीन वाले, उसको रिड्यूस नहीं करना, मतलब ये एल्कीन ऐसी की ऐसी रहने वाली है, ठीक। अगर ये एल्कीन ऐसी कैसी रहने वाली, तो मैंने आपको बोला था कि ये एल्कीन का डबल बॉन्ड ऐसे ही, तो इसके जस्ट पैरेलल में क्या कर दो, एक डबल बॉन्ड और बना दो। अगर एक और डबल बॉन्ड बना देते हैं बेटा तो देखो प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा हमारा, इस तरीके से, ये इस तरीके से, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये OCH3, ये बन गया हमारा क्या, प्रोडक्ट बन गया। बहुत सिंपल मेथड है। वैसे अगर आपको बनाना तो कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन का अटैक करो मेटा पोजीशन पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर नेगेटिव अमोनिया से H ले लेगा, फिर यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, फिर वापस से एक इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, कार्बन बनेगा, फिर वो अमोनिया के पास एक और H लेके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए कि अगर जिससे कार्बन से ऑक्सीजन अटैच जो कि +M का ग्रुप है, मतलब वो उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मतलब वो वाला कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं बन सकता, मतलब वो तो आपको पाई बॉन्ड वहां पे लगा के रखना है। तो अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड उसके पैरेलल में एक और पाई बॉन्ड बना दो, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। अब ए देखो, ए अपना ऑप्शन X, ये कौन सा, ये बन गया हमारा क्या ऑप्शन
एक्स बन गया, ठीक। वो बोला कंपाउंड वाई और जेड को आइडेंटिफाई करो, तो वाई और जेड में देखो बेटा कंपाउंड ए तो गया तेल लेने, ठीक। अगर ए गया तेल लेने तो बचता है ऑप्शन बी, सी और डी। अब देखते बेटा इसका वो क्या बोल रहा है, इसका ओजोलिसिस करवा दो। ओजोलिसिस करवाना बहुत सिंपल है, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, ठीक। जिस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन उसको CHO में कन्वर्ट कर दो, जिस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है उसको कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर दो। सिंपली देखो कैसे कैसे कन्वर्ट करोगे आप इसको तोड़ना है ना आपको, ये कैसे टूट कर रखा मैंने, इसको ओजोलिसिस करना है हमको। किसके प्रेजेंस में करवा रहा है, Me2S, मतलब कि रिडक्टिव ओजोलिसिस करवाना है। मतलब कि हम लोग यहाँ पे जो CHO बनेगा उसको CHO रखेंगे। अगर यहाँ पे H2O2 देता है मतलब क्या होता है कि जो अल्डिहाइड ग्रुप था उसको ऑक्साइड करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे बड़ा OCH3, सिंस ये वाले कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है तो आप क्या करोगे, उसको कार्बोनिल में कन्वर्ट कर दो, कार्बोनिल बना दे भाई देखो। फिर ये इस तरीके से देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम सिंपल CHO के अंदर, ठीक। फिर देखो एक CHO यहाँ पे है, CHO लगा दो। फिर इस तरीके से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे एक CHO है। तो इस तरीके के दो डिफरेंट कंपाउंड मिल रहे हैं, ठीक। और ये दो डिफरेंट कंपाउंड आप देख सकते हो कहां पे मिल रहे हैं हमको, ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन सी और डी तो गलत है क्योंकि देखो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, वो हमारा ऑप्शन बी के अंदर। तो 147 का आंसर आ गया ऑप्शन बी, सिंपल था। आपको ओजोलिसिस ये सब की ट्रिक पता होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप सबको मैकेनिज्म से करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 140 कौन सा होगा बेटा, 147 हो गया। अब 148 देखते हैं। 148 क्या बोल रहा है आपको कि एक अल्कीन दे रखा है, MCPBA की रिएक्शन करवानी, बहुत सिंपल है। MCPBA हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं बेटा, क्या होता है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड क्या करता है, अल्कीन का कन्वर्जन कर देता है इपॉक्साइड के अंदर। सिंस एक मोल दे रखा हो, 3 आपको देख सकते हो वहां पे अल्कीन दे रखी है। अब 3 ट्रिपल बॉन्ड में से मैं किसका इपॉक्साइड बनाऊं, ये प्रॉब्लम है बेटा। हमेशा याद रखना कि जो अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे या फिर जो अल्कीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी वही उसका इपॉक्साइड सबसे पहले बनेगा। अब सिंपल है, 148 में हम पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, रिएक्शन बनाते हैं पहले, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं आराम से। यहाँ पे और यहाँ पे देखो बेटा, इसके पास तो बेटा 2 2 4 4 अल्फा हाइड्रोजन, इसके बाद 2 4 6 8 8 अल्फा हाइड्रोजन, इसके बाद 2 2 4 4 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसके बाद 4 4 और इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन। हमेशा रखना कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच वो अल्कीन होती है। तो जो बीच वाली अल्कीन है ये क्या मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, और ये मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मतलब कि मोस्ट रिएक्टिव अल्कीन होगी टुवर्ड्स MCPBA। तो क्या होगा बेटा, MCPBA किसको पहले इपॉक्साइड बनाएगा, ये बीच वाली अल्कीन का। क्यों, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, बीच वाले अल्कीन का क्या बना देंगे, इपॉक्साइड बना देंगे, और बाकी जो अल्कीन है इसको वैसे का वैसे ही छाप डालेंगे, और ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन सी। सिंपल है बेटा। हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, सपोज अपने पास कुछ इस तरीके से होता, तो अब करो वापस देखो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास ज्यादा, मैं इसका इपॉक्साइड बना दूं, सिंपल। आपको बस देखना है कि किसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब क्यों ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी उसकी इपॉक्साइड पहले बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 148 डन। क्वेश्चन नंबर 149, ये क्वेश्चन नंबर 149 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेशल केस है, मतलब कि नॉर्मल जिस तरीके से हम सोचते हैं उस तरीके से रिएक्शन चलती है नहीं। क्यों, देखो आपको किस तरीके से प्रोडक्ट दे रखा है, इस तरीके से अल्कीन दे रखा है, यहाँ पे आयोडीन दे रखा है, ये अल्कीन हमारे पास, ठीक। अब अल्कीन दे रखा है, HI क्या दे रखा है, एक्सेस में दे रखा है। बेटा एक्सेस का करोगे क्या, यहाँ पे जो पहले एक डबल बॉन्ड है, तो पहले क्या करो, इसमें एक HI का एडिशन कर दो, सिंपल। HI डिसोसिएट होगा H प्लस और I नेगेटिव के अंदर, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसे, क्योंकि HI के बीच में जो बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड होता है, तो जल्दी H प्लस डोनेट कर देगा। अब यहाँ पे जो H प्लस निकलेगा ये इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा, कहाँ पे, अल्कीन के अंदर। यहाँ पे H प्लस ऐड होगा, यहाँ पे कार्बोडाइन बनेगा, और उसी कार्बोडाइन पे I नेगेटिव वहां पे अटैक कर देगा, सिंपल। तो बेटा किस तरीके से होगा, फिर यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे आयोडीन है, और यहाँ पे क्या लग गया, H लग गया, सिंपल। अभी बात याद रखना, आयोडीन क्या होता है, बहुत ज्यादा बल्कि आइटम होते हैं। क्या होता है, बहुत ज्यादा बल्कि आइटम होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों एटम के बीच में क्या होता है, स्टेरिक रिपल्शन होता है, जिस वजह से ये दोनों ये मॉलिक्यूल छोड़ के चले जाते हैं किस फॉर्म में, I2 के फॉर्म में। अब यहाँ से आयोडीन निकले, यहाँ से आयोडीन निकले, यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा, यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा। अब वो दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर वहां क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, सिंपल। तो ये कन्वर्ट हो गया इस अल्कीन के अंदर। अब सिंस HI हमको क्या दे रखा था बेटा, एक्सेस के अंदर दे रखा था, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर फर्दर HI का एडिशन कर देते हैं। HI वापस से H प्लस और I नेगेटिव के फॉर्म में डिसोसिएट होगा, इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, और इस तरीके से आपको कार्बोडाइन मिलेगा। फिर I नेगेटिव अटैक मारेगा इस कार्बोडाइन पर, और इस तरीके से आपको क्या बन जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक। और ये कौन सा हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा ये ऑप्शन बी, सिंपल था। याद रखना किस तरीके से रिएक्शन हुई। अब क्वेश्चन नंबर 149 डन। अब क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। देखते देखते हम लोग 150 क्वेश्चन आ गया बेटा। देखो इस तरीके से क्या होता है कि छोटे छोटे स्टेप लेके हम बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू रखना है वीडियो सीरीज, और सब देखना है, ठीक है। प्लेलिस्ट ओपन कर लो, नंबर 1 से स्टार्ट करो, एक दिन में एक वीडियो देखो, 2 देखो, और धीरे धीरे आप सारी वीडियो कवर कर सकते हो। क्वेश्चन 150, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन।
ओजोनोलिसिस करना बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे करो, बट साथ में अगर आपको Ag2O दे रखा है, Ag2O मतलब क्या है, इसमें आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करना है। सिंपल है, जहां पहले आप अल्डिहाइड बना रहे थे, अगर सब कार्बन के पास, अल्कीन वाले कार्बन के पास अगर मिनिमम एक हाइड्रोजन है तो हमने क्या बोला आपको उसको अल्डिहाइड बनाना। सिर्फ आपको Ag2O दे रखा है, मतलब क्या, उसको ऑक्सीडेशन करवा देना। ठीक, ऑक्सीडेशन करवाओगे मतलब उसको CHO को कन्वर्ट कर देना किसके अंदर, हाँ वेरी गुड, एसिड के अंदर बनाते हैं बेटा प्रोडक्ट। देखो बेटा इस तरीके से आपको एक साइक्लोहेक्सेन रिंग दे रखी है, साथ में एक और रिंग चिपका रखी है, इसमें दे दो बेटा, यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक और। अब जो बात समझिए, पहले इसको तोड़ डालते हैं या फिर इसको तोड़ डालते हैं। देखो इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, मतलब कि इतना अल्डिहाइड बनेगा, फिर अल्डिहाइड नहीं बन सकता तो एसिड तो बन ही नहीं सकता, तो ये सिंपली डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अगर आपको एक चीज याद ना हो तो मैं आपको बता दूं किस तरीके से ओजोनोलिसिस होती है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, आप इसमें O3 का ऐड करते हो, एक ओजोनाइड बनता है इस तरीके से, है ना, और फिर क्या होता है इसका, आप इस तरीके से केक की कटिंग करते हो। फिर देखो इस कार्बन के पास एक ऑक्सीजन, तो C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, सिंपल है। वैसे आप यहाँ पे करो, यहाँ पे भी करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे भी करो। ठीक है, ये मैकेनिज्म पे ध्यान मत दो, सीधा शॉर्ट फॉर्म में क्या करो, क्योंकि ये सब करने का टाइम एग्जाम में होता नहीं है। अब क्या करोगे बेटा, इसको ब्रेक कर दो और इसको भी ब्रेक कर दो। अब सिंपली जब बेटा इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से डबल बॉन्ड हो बनेगा। फिर एक ऊपर की तरफ बॉन्ड जा रहा है, फिर एक नीचे की तरफ, देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो बन जाएगा। फिर एक ऊपर की तरफ बॉन्ड, एक नीचे, एक नीचे, एक नीचे और एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो बन जाएगा। फिर ये नीचे, फिर यहाँ पे नीचे, फिर यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड O बनेगा, और सिंस ये वाला कार्बन के पास एक हाइड्रोजन तो अल्डिहाइड बनेगा, तो फिर वापस से ऑक्सीडाइज होकर एसिड बन जाएगा। मतलब अपने पास टोटल 4 कार्बोनिल ग्रुप होंगे और एक उसमें 3 कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब कीटोनिक ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप है। तो ये हमको कहां दिख रहा है, ऑप्शन सी के अंदर। ठीक है बेटा, सेम स्ट्रक्चर है, बस इसको क्या हुआ उन्होंने स्ट्रेट चेन करके लिख दिया और कुछ नहीं। देखो ओपन चेन हो चुकी है अभी, तो हमारा 150 का आंसर आ गया बेटा ऑप्शन सी। ठीक, अब बेटा 151 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि NBS क्या करता है बेटा, NBS हमको देता है ब्रोमीन रेडिकल, और ब्रोमीन रेडिकल हमेशा कहां अटैच होता है, मोस्ट स्टेबल कार्बन पे। अब हमको पता है बेटा ये NBS क्या करता है, एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करता है। एलाइलिक पोजीशन मतलब होता है बेटा कि सपोज आपके पास इस तरीके से एक अल्कीन है, तो अल्कीन का जो साइड वाला जो अल्फा कार्बन होता है, जो अल्कीन से डायरेक्टली अटैच होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एलाइलिक पोजीशन। क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन। ये भी क्या हमारा एलाइलिक पोजीशन। तो जो ब्रोमीन है वो एलाइलिक पोजीशन पे अटैच होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेडिकल बनता है वो क्या होता है, रेजोनेंस पे अटैच होता है। ठीक है, इतना बात हमको पता नहीं NBS की। देखो बेटा अब मैं आपको डायरेक्टली उसको ओरली बता दूं 151 में, कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को बनाऊं, देखो इस तरीके की अल्कीन बनाऊं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे इस तरीके से, तो इस अल्कीन के लिए ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। मतलब अगर आप देखो तो ये एलाइलिक पोजीशन है, ये एलाइलिक पोजीशन और ये एलाइलिक पोजीशन है। मतलब ब्रोमीन आप यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। बट आप देखना ऑप्शन हमारा जो डी है उसके अंदर ब्रोमीन इन्होंने क्या लगा दिया, ऑप्शन डी में ब्रोमीन यहाँ पे लगा दिया। बट ये तो एलाइलिक पोजीशन है ही नहीं, तो यहाँ ब्रोमीन लग सकता है क्या, नहीं लगेगा। तो उन्होंने पूछा था कि कौन सा रिएक्शन में नहीं बनेगा, तो ऑप्शन हमारा आ गया ऑप्शन बी, सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको HCl कंडीशन कराना है, आपको एक डाइईन दे रखा है जो कि क्या है, कॉन्जुगेशन में। आपको अगर एक बात याद हो बेटा कि मैंने क्या बोला था कि अगर आपको एक डाइईन दे रखा है जो कि कॉन्जुगेशन में और दोनों एक दूसरे के साथ सेम साइड में फेस कर रहे हैं, और आप इसमें HCl का 1 मोल का एडिशन करवा लो, 1 मोल का एडिशन करवा लो HCl का, और टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर है। एक बात हमेशा याद रखनी, दिमाग मतलब याद रख लो कि अगर लो टेम्परेचर है तो प्रोडक्ट हमेशा कौन सा बनता है, KCP बनता है। KCP बोले तो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोल सकते हैं, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट, हमेशा याद रखना। अगर टेम्परेचर हाई है तो हम लोग क्या करते हैं 1-4 एडिशन, मतलब एक H यहाँ पे लगेगा तो Cl यहाँ पे लगेगा। बट सिंस टेम्परेचर उसने मेंशन करके दिया आपको कि टेम्परेचर क्या रखना है, आपको लो रखना है। अब टेम्परेचर लो रखना है बेटा, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर कौन सा बनता है, KCP, और एडिशन होता है बेटा 1-2 एडिशन होता है। ठीक, तो 1-2 एडिशन का मतलब क्या है कि H यहाँ पे लगा दो, Cl यहाँ लगा दो, सिंपल। तो पहले तो आप H+ का यहाँ पे एडिशन कर दो, देखो H+ पे इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। अब बोलोगे सर आपने उसको क्यों चूज किया, इसको क्यों नहीं चूज किया, बिकॉज याद रखना कि अगर इसमें H+ ऐड करूं तो यहाँ पे कार्बोडाइन क्या बनेगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक, तो हमने क्या कि यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे कार्बोडाइन बन गया, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इस तरीके से रहा। फिर क्या होगा, Cl नेगेटिव आके अटैक मारेगा यहाँ पे, और क्या होगा इस तरीके से आपका ये यहाँ पे एक Cl है और यहाँ पे ये बन गया। और ये 1-2 एडिशन क्यों, देखो क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ और क्लोरीन यहाँ पे, मतलब 1-2 एडिशन इस तरीके से बोलते हैं इसको। तो बेटा ये कहां पे बन रहा है बेटा, ये बन रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन ए के अंदर। सिंपल है, तो हमेशा याद रखना है कि लो टेम्परेचर मेंशन्ड है तो वो KCP, अगर कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आपका बना क्या होगा TCP, जो कि क्या होता है 1-4 एडिशन। बट सिर्फ उन्होंने मेंशन कर रखा है क्या, लो टेम्परेचर, तो हमको उनकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, हमको एकदम याद रखना है कि अगर कुछ मेंशन नहीं करता टेम्परेचर के बारे में तो हम क्या लेके चलेंगे कि टेम्परेचर ज्यादा है, रूम टेम्परेचर भी ज्यादा ही मान के चलते हैं, 25 डिग्री ज्यादा। ठीक, तो आपको 1-4 एडिशन बनाओगे। अगर आपको लो टेम्परेचर मेंशन करके रखा हुआ है तो आप क्या बनाओगे 1-2 एडिशन प्रोडक्ट, और कौन सा वाला जहां पे कार्बोडाइन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 152 डन। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं।
सिलेक्ट द रीजन फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, हमको अल्काइन कन्वर्ट करना है OH के अंदर। बहुत सिंपल है, आपको मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि मैं किस तरीके से करने वाला हूँ। देखो बेटा, एक इस तरीके से C ट्रिपल बॉन्ड CH दे रखा है, इसका मैं क्या करता हूँ, पहले इसका रिडक्शन करवाता हूँ H2PD इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक, अब बहुत से बच्चा सोच रहा होगा कि सर H2PD BSF को क्या करता है, ये होता है हमारा रोजरमैन रिडक्शन। ये क्या करता है कि अल्काइन को कन्वर्ट करता है अल्कीन में, वो भी कौन सी चीज, अल्कीन के अंदर, सिंपल है। और सेम साइड से क्या करता है, एडिशन करता है किसका, हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन लग गया। ठीक, अब ट्रिपल बॉन्ड बनने के बाद वो बोल रहा है कि इसका क्या करना है, हमको OH लगाना है। OH कहां लगाना है, हमको यहाँ पे लगाना है। तो हम सब जानते हैं बेटा कि अगर हम इसके अंदर ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन करें तो हम सबको जानते हैं कि अगर हम लोग HgOAc ऑल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा H2O फिर NaBH4 फिर OH नेगेटिव से ट्रीट कराऊं, तो मतलब अगर मैं पूरे रिएजेंट लिख दूं तो मतलब सिंपली क्या होता है कि मुझे मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना है किसका, वाटर का। ठीक, सॉरी किसका एडिशन करना है, मुझे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना है वाटर का। सॉरी मार्कोनिक ऑफ करना है क्योंकि देखो Hg+2 फॉर्म में रहता है। इसका क्या होगा, पहले एक कॉम्प्लेक्स बनेगा C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे H है, H बना दो बेटा, कुछ दिक्कत नहीं। ये आपका इस तरीके से Hg, यहाँ पे OAC लटका रहता है इसके पास, ये नॉन क्लासिकल कार्बोनाइल बनता है। वाटर दे रखा है, वाटर आगे क्या करेगा बेटा, अटैक मारेगा, ये इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे Hg लगा रहेगा, फिर सेकंड स्टेप में उन्होंने आपको NaBH4 दे रखा है, तो NaBH4 क्या करेगा, इस Hg को हटा देगा और यहाँ पे क्या लगा देगा, H लगा देगा। यहाँ पे लग गया H और यहाँ पे क्या लग गया बेटा OH, और ये हमको बनाना था, तो ये ऑप्शन हमारा बी से बन सकता है। सिंपल, मतलब क्या किया हमने, सीधा मार्कोनिक ऑफ एडिशन कर दिया वाटर का, मतलब कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस हमने H उसको दिया जिस कार्बन के पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम थे, और OH नेगेटिव जो कि वाटर का हमारा नेगेटिव पार्ट है, हमने किसको दिया, अल्कीन को, उस कार्बन को जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। जैसे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे पहले से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 153 है। अब एक बार आप देख लीजिए इसको, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 153 डन। अब क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं, क्या बोल रहा है कि आपके प्रोडक्ट बनाना, बताओ किससे बना सकते हो। बहुत सिंपल है, आप देखो कि इसमें OH का लगा हुआ उस कार्बन पे लगा हुआ है जिसके पास ऑब्वियसली बात है कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम होंगे क्योंकि वो 3 डिग्री कार्बन है। तो अगर मैं एक अल्कीन सिलेक्ट करूं, उसके अंदर क्या कर दूं, मार्कोनिक ऑफ एडिशन वाटर कर दूं, तो मुझे डिजायर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, देखो बेटा, और हमको पता भी है कि नीचे जो रिएजेंट जो दे रखा है ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, इसका मतलब क्या होता है, ये सारा जो रिएजेंट है, इस रिएजेंट का बस एक काम होता है कि सिंपली डबल बॉन्ड के अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर अपना वाटर का एडिशन कर देता अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ठीक, अभी देखा हमने, तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक अल्कीन लेके देखता हूं मैं और उसमें डायरेक्टली ऐड करता हूं, ऑप्शन सी में ऐड करते हैं डायरेक्टली में। देखो अब आप बोलोगे कि सर डायरेक्ट ऑप्शन सी क्यों, क्योंकि बाकी आप करके देखो तो आपको गलत ही मिला, डायरेक्ट टाइम के ऊपर बात करना। वाटर H+ और OH नेगेटिव, इसके पास 0 हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, तो H यहाँ पे जाएगा, OH यहाँ जाएगा। तो सिंपली जो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, यहाँ पे ये OH और यहाँ पे ये इस तरीके से, और ये हमको बनाना, तो देखो ऑप्शन सी में डायरेक्टली हमने मार्कोनिक ऑफ एडिशन किया वाटर का, तो हमको मिल गया ये प्रोडक्ट। तो हमेशा याद रखना है कि अगर आप ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन वाला रिएजेंट दे रखा है तो उसका सिंपल मीनिंग होता है कि आपको वाटर का एडिशन करना है डबल बॉन्ड के अक्रॉस, किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग। किसका मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन को दो जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, नेगेटिव पार्ट उसको दो जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 154 डन। अब क्वेश्चन नंबर 155, से द बेस्ट स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द फॉलोइंग गैस। बहुत सिंपल है, देखो इसको मैं करना चाहूंगा, इसको अपन करेंगे किसके साथ, इसको हम करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ। देखो कुछ नहीं, दोनों कार्बोनिल ग्रुप को कंबाइन कर दो, आपको मिल जाएगा आपका स्टार्टिंग मटेरियल। किस तरीके से, ये आपको यहाँ पे दे रखा है, ये जो भी दे रखा है इसने इस तरीके से दे रखा है, ये H और H, ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H दे रखा है इसने, ठीक, और यहाँ पे बेटा 1 2 और यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे फिर से H। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप बेटा ओजोन लेयर से प्रोड्यूस हुए, इनको निकाल दो यहाँ से और इस कार्बन को अटैच कर दो डबल बॉन्ड से, तो सिंपली ये बन जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये जो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको वैसे का वैसा रहने, यहाँ CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3, ठीक। और ऐसा प्रोडक्ट कहाँ दिख रहा है आपको, ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन बी। सिंपल डन। रिवर्स इंजीनियरिंग, जो आपका प्रोडक्ट था उसके अंदर से ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप को मर्ज कर दो। अब बोलोगे सर ये क्यों किया, बिकॉज बेटा 2 कार्बोनिल ग्रुप है तो यहाँ पे कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला सीन बनता ही नहीं है, डायरेक्टली कंबाइन कर दो, क्योंकि अगर आप इसका आप ओजोलिसिस करोगे तो ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CHO, मतलब कि हमको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। सिंपल, या तो आप हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर लो या तो आप इस तरीके से कर लो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 155 डन। अब क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं, क्या बोले 156 बेटा कि चूज द बेस्ट एजेंट फॉर द कैरी आउट द रिएक्शन। बहुत सब देखो आपको क्या करना है, ओके पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ाने हैं, ठीक, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं किस तरीके से करना है आपने, देखो ओके।
देखो ऑप्शन ए में दे रखा है कि लिंडलास कैटलिस्ट से रिएक्शन करो, उसके बाद NaNH2 से रिएक्शन करो। गलत है, क्यों? क्योंकि अगर आपने पहले लिंडलास कैटलिस्ट से रिएक्शन कर दी तो वो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर। डबल बॉन्ड का कार्बन उतना एसिडिक हाइड्रोजन होता नहीं, तो जो NaNH2 इन अमोनिया है वो कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। तो पहले क्या करते हैं कि हम उसको NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाएं ताकि वो एक कार्बन आयन में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि हमको जो मेन प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या करने बढ़ाने, तो हमको कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो करनी पड़ेगी। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे H है, इसकी रिएक्शन करवाता हूं मैं NaNH2 के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, NH2 नेगेटिव क्या करने पड़ेगा, NaNH2 में से NH2 नेगेटिव, ये भाई साहब ये H को उठाएगा, यहाँ पे कार्बन आयन बन जाएगा, मतलब CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव बन गया। फिर इसकी रिएक्शन करवा रहा 1 ब्रोमीन प्रोपेन के साथ, मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 प्रोपेन बनाया, सॉरी यहाँ पे 1 ब्रोमीन लगा दो, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। 1 डिग्री कार्बन ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, यहाँ से निकल गया SN2 रिएक्शन, मतलब बन गया बड़ा कैसा बन गया ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, कितने कार्बन, 1 2 3, 1 2 और ये तीसरा कार्बन, सिंपल। फिर इसकी रिएक्शन करवा दो आप लिंडलास कैटलिस्ट करके, क्या बड़ा H2PD इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है, रिडक्शन करना है चूना लगा के, मतलब चूना लगा के रिडक्शन मतलब कि सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट करेगा अल्कीन के अंदर, अल्कीन का फर्दर रिडक्शन करेगा नहीं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हमने इसको क्या कर दिया, पॉइजन, मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम कर दी, सिंस ये सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है, डबल को सिंगल में नहीं। और हम सब जानते हैं कि एडिशन कौन सा होना है, सिन, क्योंकि मेटल के प्रेजेंस में H2 का एडिशन करोगे तो होगा सिन एडिशन। तो अल्कीन कैसी बनेगी बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, और ये ऊपर इस तरीके से, और ये बन गया हमारा क्या प्रोडक्ट, ये हमारा ऑप्शन क्या है बी। तो बी वाले रीजन का यूज करके हम बना सकते हैं। तो 156 टन। अब क्वेश्चन नंबर 157 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 का विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव इन एडिशन विद HBr। और मोस्ट रिएक्टिव विद HBr बहुत सिंपल है, जिसका कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखो बेटा, किस तरीके से देखोगे, बहुत सिंपल है। देखो ट्रिपल बॉन्ड में तो अनस्टेबिलिटी होती है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन रेट डबल बॉन्ड से कम होती है, बिकॉज कि ट्रिपल बॉन्ड sp होता है, डबल बॉन्ड sp2 होता है, तो sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या है उसकी कम, तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या कम। तो बेटा ऑप्शन ए तो क्या तेल लेने, बी सी डी में देखो बेटा, ऑप्शन सी में देखो बेटा, अगर मैं कार्बोकेटाइन बनाऊं इस तरीके से, मैं यहाँ पे आपको दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे H प्लस का एड करके यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाऊं तो ये रेजोनेंस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे sp3 कार्बन है, तो ये तो क्या तेल लेने। ऑप्शन बी और डी में देखो बेटा, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी के अंदर क्या होगा, जब आप बनाओगे इस तरीके से ऑप्शन बी, तो यहाँ पे कार्बोडाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर H प्लस का एडिशन करो इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे कार्बोडाइन बनेगा, जो कि क्या होगा, रेजोनेंस के अंदर जाएगा, है ना। और आप इसकी बात देखो, इस वाले की अगर आप इसकी बात देखते हो तो ये वाला भी अगर कार्बोडाइन बनाओगे तो ये भी क्या होगा, रेजोनेंस मिल जाएगा। अब क्या होगा, सिंस ये वाले कार्बोडाइन के पास एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप अटैच है, इसका प्लस है इसके प्लस है, इससे क्या है, ज्यादा है, तो ये वाला कार्बोडाइन क्या बनेगा, ये वाला कार्बोडाइन सारे चारों केस में मोस्ट स्टेबल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस भी है, साथ में एक इथाइल ग्रुप का प्लस आई भी, तो अगर इसका कार्बोडाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसी की रेट क्या होगी, सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। सिंपल है, रेट कंपेयर करना है तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से आप कंपेयर कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 150 क्या होगा, 157 डन, 158 देखते हैं बेटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 158 क्या बोल रहा है, इस तरीके से आपको रिएजेंट दे रखा है, एडिशन करवाना है, बताओ क्या क्या बनेगा। ओके, और बना के दे रखा, सॉरी ये आपको दे रखा, ओके, आपको ग्राफ बताना, बहुत सिंपल, मैं आपको एक चीज बता दूंगा बेटा, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना वो होता है 1 प्लस इंटरमीडिएट, जितने इंटरमीडिएट बनते हैं उसको 1 प्लस कर दो, ट्रांजिशन स्टेट बन जाएंगे। आप देख सकते हो कि वहां पे क्या आपको 2 कार्बोकेटाइन उन्होंने बना के दिखाए, 2 कार्बोकेटाइन मतलब 2 इंटरमीडिएट, तो ट्रांजिशन स्टेट टोटल कितनी बनेगी, 1 प्लस 2 मतलब 3। 3 ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है कि 3 इस तरीके से पीक बनेगी, क्या बनेगी, पीक, मतलब 1 2 3 पीक, और ये जो 2 बनेगी क्या इंटरमीडिएट बने, ठीक। अब एक बात समझो कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट के अंदर क्या है, उस रिएक्टेंट के अंदर एक अल्कीन है, मतलब डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, और जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर सारे के सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो हमेशा याद रखना है कि जिसमें सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं प्रोडक्ट के अंदर उसकी एनर्जी क्या होती है, कम, क्योंकि जिसमें सारे सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड से क्या होती है, ज्यादा, तो जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उसकी एनर्जी क्या होगी, नीचे होगी, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, ऊपर, तो स्टेबिलिटी मतलब एनर्जी कम, ठीक। तो देखो ऑप्शन ए देखो बेटा, ऑप्शन ए में तो देखो सिर्फ इस तरीके से उसने 2 पीक दे रखी है, बट गलत है, क्योंकि कम से कम 3 इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बनी चाहिए, तो 3 ट्रांजिशन स्टेट कहां दे रखी है बेटा, ऑप्शन बी सी और डी के अंदर। बट आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में आप कंपेयर करो, क्योंकि डी तो कंपेयर करने लायक ही नहीं, बिकॉज देखा इस तरीके से दे रखा है उसने आपको, और यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या दे रखी ज्यादा, बट ऐसा नहीं, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब रिएक्टेंट, तो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। अब ऑप्शन बी और सी में कंपेयर करना है हमको, ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो सकते हैं, बट एक चीज ऑब्जर्व करो ऑप्शन बी के अंदर, कि इसमें जो ऑप्शन बी के अंदर उन्होंने जो पीक दे रखी है, इस पीक के अंदर ये जो एनर्जी लेवल है इंटरमीडिएट का उन्होंने पास पास दे रखा है,
बट ऐसा है नहीं। अगर आप दोनों कार्बोकेटाइन को कंपेयर करो तो जो सेकंड वाला कार्बोकेटाइन जो साइक्लोहेक्सेन के अंदर जो कार्बोकेटाइन है दे रखा है रिएक्शन के अंदर, वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर साइक्लोहेक्सेन वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब इस इंटरमीडिएट की जो एनर्जी लेवल है ये और नीचे होना चाहिए, बहुत नीचे होना चाहिए था। ठीक, ये बहुत नीचे देखो कहां बेटा, ऑप्शन सी के अंदर। ये आप ऑप्शन सी में देखोगे ग्राफ तो देखो इस तरीके से दे रखा है, ये फिर यहां दे रखा है सीधा, मतलब एक इंटरमीडिएट यहां है, दूसरा इंटरमीडिएट यहां। क्यों? जो सेकंड कार्बोकेटाइन उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो उसकी एनर्जी बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आंसर सी। ठीक, समझ में आएगा? अब क्वेश्चन नंबर 159, आपको एक कंपाउंड दे रखा है, पूछ रहा है कि फाइंड द स्ट्रक्चर अगर हमको ये दोनों चीजें मिलती हैं, या तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग से कर लो या तो आप डायरेक्टली क्या करो, रिटेन ट्रायल, मतलब आप ऑप्शन को पकड़ो, उसका ओजोलिसिस करो, हम मंजूर ट्रिक बताएंगे आपको, अगर ट्रिक से करोगे तो बहुत जल्दी भी हो जाएगा बेटा। ठीक, तो 158 डन। 159 क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं क्या होता है। आप सिंपली आपको क्या करना है, ओके ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्टली आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करवाते हैं इस वाले क्वेश्चन में। एच यहाँ पे लगाओ, एच यहाँ पे लगाओ, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक, दूसरे वाले का भी इसी तरीके से करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एक ये एच है, यहाँ पे। ठीक, सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों को अटैच कर दो, इन दोनों को अटैच कर दो, 1 2 3 4 5 6 नंबर की रिंग बन जाएगी। सिंपल, 6 नंबर की रिंग बन गई। और जब बड़ा 1 2 3 मतलब एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक, बन गया। और एक डबल बॉन्ड पे क्या लगेगा, एक मिथाइल ग्रुप लगेगा। तो यहाँ पे एक मिथाइल है, बाकी जगह पे हाइड्रोजन है, तो बाकी हाइड्रोजन है, मिथाइल। तो ये बन गया हमारा रिएक्टेंट। अगर आप इसका ओजोलिसिस कराओगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। सिंपल, तो ऑप्शन आ गया हमारा ऑप्शन ए। रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो या रिटेन ट्रायल कर लो, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 क्या बोलता है कि HCl बताओ और मेजर प्रोडक्ट बताओ मुझे। बहुत सिंपल है, आपको सिंपली क्या करना है बेटा, आपको याद रखना है कि HCl अल्कीन के अंदर मैं ऐड करता हूं, मतलब हाइड्रोक्लोरिनेशन कर रहे हैं हम उसका सिंपली, तो वो कार्बोकेटाइन के थ्रू होने वाला है। और कार्बोकेटाइन में क्या होता है कि रीअरेंजमेंट होता है। अब जो रीअरेंज करके जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसी का प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। सिंपल, देखो इस तरीके से अल्कीन दे रखा आपको। ठीक, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड दे रखा है, HCl मतलब H प्लस और Cl नेगेटिव फॉर्म में लिख सकता हूँ। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से ऐड कर दूं, क्या होगा, पहले कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, फिर यहाँ पे हाइड्रेट शिफ्ट होगा इस तरीके से, और कार्बोकेटाइन क्या आ जाएगा, 3 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे, ये इथाइल ग्रुप यहाँ पे। अब कार्बोकेटाइन यहाँ पर, ये पे क्या लग जाएगा आपका Cl, और ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट, जो कि क्या हमारा ऑप्शन सी। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे Cl ऐड नहीं करना, आपको कार्बोकेटाइन को पहले रीअरेंज कराओ, उसमें रीअरेंज जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वही हमको क्या देगा, फाइनल मेजर प्रोडक्ट। तो हमारा ये 160 क्वेश्चन तक डन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, बट बेटा एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किया तो प्लीज अभी कर देना। कमेंट करके बताओ क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, और क्या क्या आपको एक्स्ट्रा चाहिए वीडियोस में। ठीक है, थैंक यू सो मच।